तो हाँ, मैंने भी अपने iPhone 16 Pro को iOS 26 के बीटा 4 पे अपडेट कर दिया है। एंड हाँ, देखो मुझे सिर्फ बेसिक 10 फीचर दिखा के वीडियो खत्म नहीं करनी। सो लेट्स टॉक रियल। क्या एक्चुअल रियल लाइफ में कुछ फील होता है? बग्स का क्या सीन है और क्या चीजें अनोइंग करती है? एंड हाँ, मैंने ना इसे अपने प्राइमरी फोन के अंदर यूज किया है डेली लाइफ में, कैमरास, गेमिंग, बैटरी, सब कुछ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि क्या आपको अपने प्राइमरी फोन के अंदर भी इसे इंस्टॉल करना चाहिए। एंड हमेशा की तरह होंगे ही आपके कुछ सवाल कि क्या इसे आपको बीटा के अंदर अपडेट करना चाहिए या फिर स्टेबल वर्जन का वेट करना चाहिए। सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, सो कीप वॉचिंग। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, देखो वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज। वॉच टाइम तो ऑलमोस्ट डन है, बस कुछ सब्सक्राइबर्स की कमी है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिल रही है ना, सो हिट द सब्सक्राइब बटन। इट्स रियली मोटिवेट मी टू ब्रिंग यू मोर ऑनेस्ट रिव्यू। एंड हाँ, 1K सब्सक्राइबर पे मैं कुछ स्पेशल वीडियो प्लान कर रहा हूँ, लाइक Q&A। एंड आपको कोई सवाल है लाइक हाउ आई डिज़ाइन माई थंबनेल, हाउ आई मेक माई वीडियोज़ एंड एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी, सो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू कंप्लीट अवर माइलस्टोन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ नया ऐड किया है। एंड सबसे पहले लॉक स्क्रीन से शुरू करते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि इस बार के अपडेट में ना एप्पल ने लिक्विड ग्लास को इंट्रोड्यूस किया है। तो हर जगह पे एप्पल ने ग्लास को यूज किया है, चाहे लॉक स्क्रीन हो, नोटिफिकेशन की बैकग्राउंड हो, कंट्रोल सेंटर हो, डॉक में भी ग्लास है एंड इवन ऐप के आइकन भी ग्लास के हो चुके हैं। एंड यूआई में भी हर जगह पे ग्लास की एनिमेशन आती है। एंड जस्ट लुक एट दिस एनिमेशन, हाउ फ्लूइड इट इज, ओनली एप्पल कैन डू इट। एंड लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की बैकग्राउंड में भी ग्लास देखने को मिलता है। एंड इवन ये क्लॉक की स्टाइल में भी ग्लास आ चुका है। एंड इसे आप अपने वॉलपेपर के हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हो। एंड स्पेशल वॉलपेपर है जो कि सच में बहुत कूल दिखता है। बेसिकली 3D वाली फील आती है वॉलपेपर में। एंड iOS के वॉलपेपर में तो दिखता ही है, बट इवन आप अपने पर्सनल फोटो को भी लगा सकते हो, वो भी स्पेशल सीन में दिखेगा, मतलब 3D वाली लुक देगा। एंड ऑल्सो ये सपोर्ट गैलरी के अंदर है। आप किसी भी फोटो को यहाँ टॉगल से स्पेशल सीन बना सकते हो, जो कि 3D वाली वाइब देता है। एंड बीटा 4 की बात करें तो फेस आईडी की एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट हुई है एंड ओवरऑल फेस आईडी अनलॉक थोड़ी सी फास्ट हुई है टेक्निकली। बट मैंने एक दो बार ऐसा भी नोटिस किया कि फेस आईडी ना सच में बहुत स्लो भी हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ बीटा, और थोड़े बहुत बग्स आते रहते हैं। बट ओवरऑल तो सच में फास्ट हो गई है। एंड हैप्टिक्स भी थोड़े बहुत इंप्रूव हुए, आपको ना थोड़ी रियल वाली वाइब देता है। एंड विजिट्स की प्लेसमेंट भी थोड़ी ठीक कर दी है। पहले ऊपर हुआ करते थे तो कभी कभार वॉलपेपर में हाइड हो जाता था या फिर डेप्थ की वजह से कभी कभार दिखता नहीं था, बट अभी इसकी प्लेसमेंट नीचे आ गई है, सो इट्स रीडेबल। एंड कंट्रोल सेंटर की बात करें, यहाँ पे भी देखो पूरे ग्लास ही ग्लास आ चुके हैं। एंड कुछ नए सिंबल्स भी ऐड किए। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये पुराने वाला iOS 18 का है एंड ये iOS 26 का है। एंड आप किसी भी टॉगल को अपने हिसाब से रिमूव या रीऑर्डर कर सकते हो। फाइनली iOS 18 में वैसे आ गया था, बट अभी और भी कुछ नए बटन इंट्रोड्यूस हुए। ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम के स्लाइडर भी थोड़े बहुत और फ्लूइड हो चुके हैं, थोड़े से और स्मूथ फील होते हैं। एंड थोड़ी एनिमेशन एंड डायनामिक आइलैंड की बात करते हैं। स्पेशली मैंने डायनामिक आइलैंड को थोड़ा और नोटिस किया है। देखो वैसे भी एप्पल की एनिमेशन को लेकर कोई शिकायत थी नहीं, इवन बहुत सालों से बहुत अच्छे ही चलते आ रही, बट एनिमेशन अभी थोड़ी और फ्लूइड हो चुकी है, थोड़ी और स्मूथ फील होती है। डायनामिक आइलैंड की एनिमेशन भी अभी थोड़ी सी फास्ट एंड नेचुरल हो चुकी है। एंड बैक टैप की जो नॉर्मल वाली पॉपअप आती थी वो अभी डायनामिक आइलैंड के साथ मर्ज हो चुकी है। एंड कुछ नई नई चीजें भी डायनामिक आइलैंड के साथ ऐड हो रही है। मल्टीटास्किंग एंड स्वाइप अप की एनिमेशन अभी थोड़ी और स्मूथ फील होती है। स्टटर तो वैसे भी नहीं था, मतलब ओवरऑल फ्लूइड ही हो चुकी है। एंड ये स्पेशली अनलॉक वाली एनिमेशन देखो कितनी स्मूथ हो चुकी है। जितनी फास्ट करोगे उस हिसाब से एनिमेशन होगी, एंड अब धीरे करोगे तो धीरे से आइकन पॉपअप होंगे। एंड यूआई में लिक्विड ग्लास की एनिमेशन तो जस्ट टॉप नॉच है। जस्ट चेक आउट हाउ स्मूथ इट इज, वेरी स्मूथ एंड फ्लूइड एनिमेशन आती है। एप्पल की फर्स्ट पार्टी ऐप के साथ तो है ही, बट ओवरऑल सेटिंग में टॉगल या फिर कोई ब्राइटनेस अप डाउन वाला स्लाइडर हो या फिर कुछ भी हो, ऐसे यूआई में हर जगह पे ऐसे ग्लास की एनिमेशन आती है जो कि सच में बहुत ही कूल लगती है। एंड देखो स्पेशली ये इनेबल बटन वाला वैसे नॉर्मली तो नहीं दिखती, बट आप जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो देखो यहाँ पे ऐसे ग्लास दिखता है। ऐसी छोटी छोटी डिटेल पे एप्पल ने काम किया है इस बार। अब थोड़ी बैटरी एंड थर्मल की बात करते हैं। हाँ देखो, ये स्पेशल वॉलपेपर देखकर ही मुझे लग गया था कि बैटरी ना बहुत ज़्यादा खाने वाला ही है। एंड यस, iOS 18 के हिसाब से तो ये थोड़ी और ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है। बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बैटरी ड्रॉप नहीं होती, बट हाँ नॉर्मल iOS 18 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड ये ना नॉर्मल बात है क्योंकि बीटा वर्जन ना उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, सो उसकी वजह से ना थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। एंड थर्मल की बात करें तो हाँ थोड़ा बहुत फोन वार्म तो फील होता है। और स्पेशली पहले एक दो दिन मैं जब यूज़ कर रहा था ना तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल यूज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत वार्म तो फील होता था। हाँ अभी उतनी ज़्यादा वार्म नहीं होता, बट जैसे मैं कोई हैवी टास्क करता हूँ लाइक 4K रिकॉर्डिंग या फिर हैवी गेमिंग,
तो वहाँ पर ना थोड़ा सा वार्म तो जरूर से होता है। एंड चार्जिंग साउंड थोड़ा सा और डीपर हो गया है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा ना और प्रीमियम फील होता है। एंड ऐसे यूआई में छोटे छोटे चेंजेस की वजह से ना यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। एंड अभी कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि रियल लाइफ में हेल्पफुल है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे। पहला फीचर, सर्च बार। iOS 26 में ऑलमोस्ट सारी एप्पल की स्टॉक ऐप के अंदर जैसे सेटिंग्स, आई मैसेजेस, नोट्स एंड इवन सफारी के अंदर भी जो सर्च बार होता है ना, वो अभी नीचे आ चुका है, जो कि रीच करने में थोड़ा और कंफर्टेबल हो गया है। वैसे नॉर्मल प्रो मॉडल के अंदर उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, बट एप्पल के मैक्स एंड प्लस वेरिएंट जो कि बड़े साइज के आते ना, उसमें थोड़ा सा रीच करना अनकंफर्टेबल हो जाता था। एंड अभी नीचे की साइड पे आ चुका है, सो इट्स रियली कंफर्टेबल टू रीच। एंड दूसरा, सो बैटरी इंफॉर्मेशन। ये हुई ना बात, इंडस्ट्री लीडिंग वाला फीचर है। जस्ट किडिंग गाइस। बेसिकली सेटिंग के अंदर आप बैटरी में जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं आ गई है। एंड यहाँ पे ही आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे आपने चार्जिंग पे रखा तो बता देगा कि कितने टाइम में 80% चार्ज होगा एंड कितने टाइम में फुल 100% चार्ज भी हो जाएगा। मतलब आपको पता होगा कि एप्पल ना 80% के बाद चार्जिंग को बहुत स्लो कर देता है बैटरी को सेव करने के लिए, जो कि बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए आपको 100% की अलग से इन्फॉर्मेशन शो करता है। एंड कैमरा यूआई ना अभी काफी क्लीन एंड मिनिमल हो चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे ना सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं आपको, वीडियोस एंड फोटो का। एंड बाकी के मोड में स्विच करने के लिए आपको ड्रैग करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट दोनों जगह पे सारे मोड दिए गए हैं। एंड यहाँ से ही आप क्लिक करके उसके अंदर की कुछ सेटिंग आपको चेंज करनी है तो यहाँ नीचे से ही आप कर सकते हो। मतलब वन हैंड से ऑलमोस्ट सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्लिक करके ना आपको और भी बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो के अंदर आपको, जैसे कि आपको फ्रेम रेट चेंज करनी है, रिजोल्यूशन, या फिर कोई लॉग में या फिर नॉर्मल HDR में शूट करना, वो सारी सेटिंग भी आप यहाँ से ही कर सकते हो। तो अभी कैमरा यूआई ना थोड़ा और क्लीन एंड मिनिमल हो चुका है। सो आपको चारों तरफ सेटिंग्स नहीं दिखेगी, आप ना शॉर्ट्स पर फोकस कर सकते हो। एंड चौथा, लाइव कॉल ट्रांसलेट एंड होल्ड असिस्ट। और वैसे देखो ये फीचर नया नहीं है, सैमसंग ने बहुत टाइम पहले दे दिया था, जो कि अब एप्पल ने भी दे दिया। अगर सामने वाला बंदा किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है ना, तो आप यहाँ से ही कॉल को लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो। कॉल पे सामने वाला बंदा किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है ना, तो आप इसे लाइव अपनी लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड ये फीचर ना कभी कभार सच में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे आप अपने किसी बिजनेस से रिलेटेड किसी इंटरनेशनल पर्सन से बात कर रहे हो ना, तो आप लाइव कॉल ट्रांसलेट भी कर सकते हो। एंड होल्ड असिस्ट, ये फीचर मेरे को काफी काम का लगा। आप एंड आपका दोस्त किसी इंपॉर्टेंट चीज पे बात कर रहे हो एंड उसी बीच उसकी बंदी का कॉल आएगा ना, तो ऑब्वियसली आपका दोस्त आपको होल्ड पे डालेगा। तो तब तक क्या ये सुनते रहोगे? The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. बेसिकली यहाँ पे आपको होल्ड असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल करना है। तो ये क्या करता है, जब तक आपके दोस्त ने आपको होल्ड पे रखा है ना, तब तक कॉल को थोड़ी देर के लिए साइड कर देगा। फोन कट नहीं होता, बट कुछ टाइम के लिए वो साइड कर देगा। एंड उसी बीच आप अपना कोई पर्सनल काम कर सकते हो। एंड जैसे ही आपका दोस्त आपको होल्ड से हटाएगा, यहाँ पे ऐसे कॉल आ जाएगी एंड यहीं से आप बात आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड कॉल के अंदर एक और नया फीचर ऐड किया है। वैसे पुराना क्लासिक वाला तो है, लेकिन ये यूनिफाइड वाला ना नया फीचर आ गया है। ये हर चीज को सेपरेट रखता है, नॉर्मल कॉल्स, मिस कॉल एंड वॉइस मेल को ना अलग अलग रखता है। एंड यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया है, मूव टू अननोन कॉलर्स। जो सब आपको अननोन कॉल्स आएगी ना, वो यहाँ पे ही लिस्ट करेगा। ओके, तो अभी बात कर लेते थोड़ी बग्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा चोर हो गया। एंड उससे भी पहले देखो, ये मेरी दूसरी जगह पे हूँ, मेरे सारे इक्विपमेंट्स मेरे होम पे पड़े, तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत देख लेना। ओके, तो बात ये थी कि मैंने अपने प्राइमरी फ़ोन के अंदर iOS 26 के बीटा 4 को इंस्टॉल किया था। बहुत टाइम तक मैंने सॉफ्टवेयर को चलाया और चीज़ें नोटिस की। एंड मैंने बग्स जो थे ना, वो मैंने फाइंड आउट किए और नोट डाउन किया। एंड मैंने उसकी क्लिप्स भी बना ली थी। यहाँ पे मेरी 1-1.5 मिनट की क्लिप्स भी थी। एंड मैंने जो बग्स थे ना, उसकी भी बी रोल भी मैंने ले लिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो सारे बी रोल ना मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो गए। एंड अब जब मैं फिर से शूट करने जा रहा हूँ ना, तो लिटरली मेरे को कोई बग्स मिल ही नहीं रहे। मतलब मैं शूट ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं बताना इतना ही चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बग्स बिल्कुल नहीं है। हाँ, कभी कभार छोटे मोटे बग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कभी कभार ना मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत स्टक हो जाता है, थोड़े बहुत रैंडम लैग्स देखने को मिल जाते हैं। एंड कहीं पे छोटी मोटी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। एक कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा बग फ्री है। हाँ, बीटा 2 एंड 3 से बीटा 4 एंड 5 मच बेटर है, थोड़ा सा अच्छे से ऑप्टिमाइज है एंड बग्स उतने ज़्यादा नहीं मिलते। बट नो डाउट बीटा बीटा ही होता है, उसके अंदर बग्स तो होते ही है। एंड दूसरा पॉइंट, बैटरी को रिलेटेड मैंने थोड़ा ऐसा नोटिस किया है कि बैटरी ना थोड़ी सी ज़्यादा खा रहा है। और नॉर्मल iOS 18 से ये थोड़ी ज़्यादा बैटरी खाता है। एंड फ़ोन थोड़ा बहुत हीट भी होता है। हाँ, ओवर हीट नहीं होता, बट
नॉर्मल जो स्टेबल iOS 18 है ना, उसके मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा वार्म होता है। मैं जब कोई 4K शूटिंग करता हूँ या फिर हैवी गेमिंग करता हूँ ना, तो तब मेरे को वहाँ पे थोड़ा बहुत ना वार्म फील होता है, जो शायद मेरे को iOS 18 पे उतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो ऐसे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है। बाकी ओवरऑल ना स्टेबल है, बग्स उतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, कभी कभार थोड़े बहुत बग्स ज़रूर से मिल जाते हैं। अगेन कोई भी बीटा परफेक्ट नहीं होता। बीटा का काम ही यही होता है कि बग्स को फाइंड करना एंड उसको रिपोर्ट करना। सो फाइनल जो स्टेबल वर्जन मिलेगा ना, वो बग फ्री होगा। सो अभी मेन सवाल की बात करते हैं, शुड यू अपडेट ऑन बीटा राइट नाउ? वेल देखो, इसका आंसर सिंपल सा है। अब तो बीटा 4 भी आ चुका है, उतने ज़्यादा बग्स अब नहीं मिलते। ओवरऑल ना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो इफ दिस इज योर प्राइमरी डिवाइस, आई वुड से थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, बहुत जल्दी iOS 26 का स्टेबल वर्जन आने वाला है। 1-1.5 महीने के अंदर स्टेबल वर्जन मिल जाएगा। सो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क है मतलब कोई अटैक नहीं होने वाला, बट आपको ना बग्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड ओवरऑल ना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस भी शायद उतनी ना मिले। सो थोड़ा सा वेट कर लो। एंड इफ़ यू आर एन एंथोसियस टेक लवर या फिर मेरी तरह कंटेंट क्रिएट करते हो, पुल आउट टेस्टिंग एंड बीटा 4 मच मोर स्टेबल देन बीटा 2 एंड 3। ओके, सो आपने फाइनल सोच ही लिया है कि 26 पे अपडेट करना है। सो आई वुड से अपडेट करने से पहले आपने फ़ोन के iOS 18 के अंदर ही बैकअप जरूर से बना लेना। एप्पल भी रिकमेंड करता है कि कभी कभार डेटा लॉस का चांसेस होता है। मैंने बैकअप बनाया था iOS 18 पे ही। मेरा वैसे डेटा लॉस नहीं हुआ, ज़्यादातर होता भी नहीं है, बट एक सेफ साइड रहना ज़रूरी है। एंड आपको बैकअप की ना नीड पड़ेगी, सम रीज़न आपको डाउनग्रेड करना है या फिर आपका डेटा लॉस हो गया, तो पहले ही दिन जब आप अपडेट करो तो iOS 18 पे भी बैकअप बना लेना एंड iOS 26 का भी बैकअप बना लेना। इसकी ना आपको ज़रूर से नीड पड़ेगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे।